4 राज्यों के वोटों की गिनती पूरी हो गई है और अब जो अंतिम परिणाम है वो आ चुके हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। किसकी सरकार बनने जा रही है वो भी स्पष्ट हो गया है अब। तो 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं वोटिंग के बाद में, जो आज वोटों की गिनती हुई है उसके बाद में, वो आपको बताने जा रहे हैं किस राज्य में अंतिम रूप से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में बीआरएस को 40 सीटें, जबकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार में इस समय थी, उसको नुकसान हो रहा है। जबकि कांग्रेस वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, 63 सीटें। बीजेपी को 9 सीटें वहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, कुल 230 सीटें, जिसमें 168 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 61 सीटें मिल रही हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कुल 90 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और बीजेपी को 55 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 35 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 101 सीटें चाहिए और बहुमत के लिए बीजेपी को 117 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को मात्र 67 सीटें, उसे 32 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 99 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो इस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि एक राज्य में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो एक ना कहीं यहाँ पर जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास थे, उनकी जो पहचान है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसमें कहीं ना कहीं और भी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इन विधानसभा चुनावों को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है।